दोस्तों, आज हम अंतःकरण के चारों हिस्सों का अलग अलग एनालिसिस करेंगे, अलग अलग उनको समझेंगे। तो मन, अंतःकरण जो है ना, सबसे पहला उसका भाग है मन। मैं आपको बता चुकी हूँ कि मन क्या है। मन अभिप्राय और भाषा से बनने वाला अंतःकरण का सबसे पहला भाग है। अगर भाषा यानी लैंग्वेज ना हो तो मन नहीं बन सकता। केवल ओपिनियन कुछ नहीं कर सकता। ओपिनियन लंगड़ा है और मतलब अधूरा है। मन बनता है लैंग्वेज से, इसीलिए मन जो है उसकी माँ लैंग्वेज है, भाषा है। जब ओपिनियन होता है, विचार होता है, अभिप्राय होता है। विचार तो बाद में बनेगा, अभिप्राय पहले बनता है, जिसको हम स्पंदन कह देंगे। तो स्पंदन यानी अभिप्राय और लैंग्वेज मिलकर मन बन जाता है। मन तो एक प्रकार की एक फिल्म है जिसके माध्यम से हम अपने स्वरूप को जान सकते हैं। मन विचार करता है और जब वह विचार नहीं करता तब उसको निर्विचार दशा कहते हैं। वो मन की एब्सोल्यूट स्टेट है। तो एक होता है कारण मन और एक होता है कार्य मन। यानी एक होता है सूक्ष्म मन और दूसरा स्थूल मन, द्रव्य मन, भाव मन। आप उलझे नहीं, मैं आपको उलझाने के लिए नहीं पर स्पष्ट करने के लिए बैठी हूँ। संकल्प विकल्प क्या हैं? विचरने का एक मार्ग है। कल्प है एक रूट है कल्प, और सम जुड़ गया तो संकल्प बन गया, वि जुड़ गया तो विकल्प बन गया। अर्थात जब शुभ अच्छे प्रकार के अभिप्राय उठते हैं वो संकल्प कहलाते हैं, और जब अशुभ प्रकार के विचार यानी अभिप्राय आते हैं तो वो विकल्प कहलाता है। यानी कि जब कुछ किसी को सुख देने का, कुछ अपने आप को सुधारने का ऐसा अभिप्राय आता है वो संकल्प है। और जब शरीर का, कषायों का, विषयों का, इस प्रकार का किसी को सताने का जब विचार अभिप्राय आता है तो वो विकल्प होता है। विचार शून्य स्थिति जो है वो निर्विकल्प है, वो तो कभी बनती नहीं। तो मन पर्याय ज्ञान भी मन से ही होता है, और मन का जो कंप्रेशन है वो टेंशन जो है मन का डिप्रेशन बन जाता है। और इन सारी संकल्प विकल्पों की पर्यायों को जानना ही मन पर्याय ज्ञान कहलाता है। तो मन से मुक्त हो गए तो बंधनों से मुक्त हो गए, और मन जब अपने वश में आ गया, एब्सोल्यूट बन गया, तो वो केवल ज्ञान बन गया। तो फाइल नंबर 1 जो है वो मन है, ठीक है। और मन से सेपरेट कैसे हो गए? मन से सेपरेट हो गए तो समझो आत्मा में स्थित हो गए। मन जो है पैम्फलेट दिखाता है, पहले हम देख चुके हैं, मन के बारे में जान चुके हैं। मन पैम्फलेट दिखाता है यानी कि ट्रेलर दिखाता है। ट्रेलर, कोई फिल्म आती है उससे पहले ट्रेलर दिखाते हैं ना, तो मन ट्रेलर दिखाता है यानी आकर्षित करता है, उसको एक ललचाता है। और मतलब शुरुआत, फर्स्ट स्टेप मन है, और फिर मन में ही गांठें बनती हैं और फिर वह फूटती हैं।
संयोग और वियोग होता है, और उसके बाद सारा असर सचमुच मन का ही है। मन डिस्चार्ज अगर हो जाता है वो समझो भाव मन है, और जो रिचार्ज होता है, चार्जिंग होता है, वो है द्रव्य मन। इस जन्म में ही हमारे दोनों मन चलते हैं, द्रव्य मन और भाव मन दोनों ही चलते हैं। चेन साइकिल चलता है, ये इफेक्ट और कॉज का ये चलता रहता है चक्र। और फिर अगर मन ज्ञाता दृष्टा बन जाए, मन की फिल्म को अगर हम देखते ही रहें, उसके साथ जुड़े नहीं, तो हम गायक बन जाते हैं। और वही हमारा जो है ना रियल पुरुषार्थ है, यही हमारे सत्ता को हाथ में लेने वाली बात है। जिसका मन ज्ञेय बन गया वो ज्ञानी बन गया। तो इसलिए मन को समझना है, मन को मारना नहीं, रोकना नहीं, मन को दमन नहीं करना, मन को संयम में लाना है। अब अंतःकरण का दूसरा अंग है बुद्धि। बुद्धि है, उसका नाम है प्रकाश। आत्मा का वो इनडायरेक्ट प्रकाश है, डायरेक्ट प्रकाश तो आत्मा ही है। बुद्धि इनडायरेक्ट प्रकाश है जो अहंकार के माध्यम से आता है, अर्थात इट कम्स थ्रू द मीडियम ऑफ ईगो। जैसे सूर्य का प्रकाश छप्पर के किसी छेद में से, खिड़की के किसी रोशनदान के किसी खुले स्थान में से, जाली में से दर्पण पर पड़े, मिरर पर पड़े, और उसमें से फिर प्रतिबिंब नजर आए, ऐसा है बुद्धि का इनडायरेक्ट प्रकाश। ज्ञान तो स्वप्रकाश है, पर प्रकाश भी है। ज्ञान यानी अपने को भी प्रकाशित करता है और दूसरी वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। लेकिन बुद्धि ओनली पर प्रकाशक है, स्वप्रकाशक नहीं है बुद्धि। और जगत के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी विषय हैं, अगर हम सबका भी ज्ञान कर लें, और अगर ज्ञान करता है तो उसमें अहंकार भी जरूर मिक्सअप हो जाता है। तो अहंकार हो गया तो वो समझो वो बुद्धि है। और अहंकारी ज्ञान, बुद्धि से मिला हुआ ज्ञान, वो कभी भी फ्यूज हो सकता है। लेकिन जो आत्मा का जो ज्ञान है, आत्मा का जो सूर्य है, ज्ञान का जो प्रकाश है, वो कभी फ्यूज नहीं होता। उसके सामने बुद्धि तो जैसे सूर्य के सामने दीपक। तो बुद्धि का जो ज्ञान होता है उसमें द्वंद्व होता है, ड्युअलिटी होती है, उसमें दुख होता है, उसमें जलन होती है, उसमें ईर्ष्या होती है, उसमें क्रोध, मान, माया, लोभ, सब तरह के कषाय होते हैं, अहंकार होता है उसके अंदर। और गुड और बैड भी उसमें ही होता है, प्रॉफिट और लॉस भी उसमें ही होता है बुद्धि के प्रकाश में। बुद्धि जो है ना वो क्या है, प्राकृत गुण है, आत्मिक गुण नहीं है, स्वगुण नहीं है। मतलब समझ, दर्शन, ये जो है ये आत्मा का गुण है, स्वगुण है, जिसको उपयोग कहते हैं, आत्मा का उपयोग गुण। और जो बुद्धि है वो कैसा ज्ञान है? बुद्धि ऐसा है जैसे कि क्या कहना चाहिए, यांत्रिक वाला ज्ञान। अब मशीन है, मशीन चल रही है, अपने उसके अंदर सिस्टम है, उस सिस्टम से मशीन चल रही है, एक ही प्रोसेस हमेशा रहेगी उसकी। पर जो इंसान है वो हमेशा एक जैसा कार्य नहीं करेगा। देखिए, मशीन आपको बिल्कुल एक ही सैंपल की चीज़ें बना के देती है, और इंसान बनाएगा तो हमेशा एक जैसा नहीं बन सकता, थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क आ जाएगा। इसी तरह से जो यांत्रिकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, मैकेनिकल जो एक्टिविटीज़ होती हैं, क्रियाएं होती हैं, वो सेम हमेशा एक जैसी रहेंगी। लेकिन मनुष्य, जीता जागता इंसान, पशु भी हो, कोई भी हो, तो कब क्या करता है कोई नहीं बता सकता, कोई उसकी पहले से भविष्यवाणी नहीं कर सकता। तो बुद्धि जो है ना वो क्या है, वो आपका पूर्व भाव का व्यू पॉइंट है। आज की जो बुद्धि है वो आपका व्यू पॉइंट है पहले भाव का, और आज का व्यू पॉइंट
जो आप कर रहे हैं, बुद्धि के द्वारा जो कार्य कर रहे हैं, वो आपका अगले भव का, आने वाले भव की बुद्धि बन जाएगी। समझे? दोबारा बोलो। आज की बुद्धि है आप हमारे अंदर, जो आज बुद्धि है वो क्या है? पहले भव का व्यू पॉइंट है। और जो उस व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग हम जो कार्य कर रहे हैं, जो करते हैं एक्टिविटीज़, वो हमारा आज का व्यू पॉइंट, वो आने वाले भव की बुद्धि बन जाता है। तो बुद्धि प्रकाश की बनी हुई है और वो जलाती भी है। प्रकाश में ताप भी होता है ना। तो अबव निर्मल, अबव नॉर्मल और बिलो नॉर्मल, ये बुद्धि का काम है। समझे? तो बुद्धि तो दुखदाई है, सुख देने वाली नहीं है। तो बुद्धि जो है, आज की बुद्धि जो पिछले भव की, पूर्व भव का जो प्रीवियस बर्थ है उसका व्यू पॉइंट है, और जो आज का व्यू पॉइंट है वो हमारे नेक्स्ट बर्थ का वो बुद्धि बनने वाला है। जैसे समझो एक चोर चोरी करता है, ये उसका व्यू पॉइंट है। पिछले जन्म में बुद्धि ने उसमें मोहर लगा दी और वो इस जन्म में चोर बन गया। अगर उसको कोई अच्छा सत्संग मिल जाए, कोई अच्छा समझाने वाला मिल जाए, उसके बैठ जाए दिमाग में कि हाँ ये चोरी उतना बुरा है, तो चोरी तो करेगा। पिछले भव के उस व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग मजबूर हो जाएगा, चोरी तो करेगा वो, लेकिन समझता रहेगा गलत है, हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, हाँ मैं गलत कर रहा हूँ। और ऐसे करते करते हो सकता है अगले भव में उसको चोरी करने वाले संयोग ना मिले, नहीं बनेगा चोर। तो इस तरह से बुद्धि जो है ना, ज्ञानी जो किसी को भी गलत नहीं कहता। बुद्धिमान अलग है और विद्यावान अलग है। विद्यावान और बुद्धिमान दोनों शब्द अलग अलग हैं, और दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। ये विषय फिर कभी लूँगी आप। आज इस विषय का अभी करने से विषयांतर हो जाएगा ना। तो अभी हमारी बुद्धि की बात चल रही है। तो सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि, दो प्रकार की बुद्धि होती हैं। तो विपरीत बुद्धि भी एक होती है। विपरीत बुद्धि जो है वो सबका ही अहित करती है, और सम्यक बुद्धि सबका हित करती है। तो बुद्धि जो है ये हमारी नष्ट हो रही है फालतू की बातों में। ट्रिक क्या है? ट्रिक बुद्धि ही तो है, हैं? ट्रिक से ही तो काम करते हैं लोग, वो बुद्धि है। ट्रिक नहीं करनी, मन से, वचन से और शरीर से, काया से हमें सबके साथ आत्मा को समझकर व्यवहार करना है, जिससे आगे आने वाला हमारा व्यू पॉइंट अच्छा बने, आगे आने वाली बुद्धि हमें अच्छी मिले। अब देखो, एक घड़ी आपने खरीदी, समझो आपने 800 रुपये में खरीदी, और आप उसको 1000 में बेचना चाहते हो। भला कैसे बिक जाएगी, है ना? तो आप क्या करोगे? ट्रिक लगाओगे, दूसरे से कहोगे भाई 1500 में खरीदी है, देख मैंने, लेकिन मैं तेरे को 1200 में दे सकता हूँ, क्योंकि तू मेरा अपना है। ऐसे करके आपने ट्रिक तो लगा ली और आपने उसको 1000 में बेच दी। बड़े खुश हुए, लेकिन ये बुद्धि का आपने मिसयूज़ किया है, और अगले जन्म के लिए आपने बुद्धि की जो फिल्म बना ली है वो ट्रिक वाली बना ली है। अब अगले भाव में आप कपटी बनोगे, नटवर लाल जैसे बनोगे। तो अधोगति में जाना वो हमारी बुद्धि करवाती है। और बुद्धि अगर नॉन ट्रिक हो, सम्यक हो, तो वो अच्छा ही बनाती है ना? तो बुद्धि की आवश्यकता कब है? सम्यक बुद्धि और विपरीत बुद्धि। तो बुद्धि की आवश्यकता, जो विपरीत बुद्धि है उसकी आवश्यकता तो है पद प्रतिष्ठा धन प्राप्ति के लिए, पर ये सब तो पुण्य से मिलता है, बुद्धि से नहीं मिलता। हम सोचते हैं हमने बड़ी बुद्धि लगाई, लेकिन बुद्धि कुछ काम नहीं करती है। हाँ, तो पुण्य से मिलता है। जब पुण्य होता है तो मतलब जो हमारी अक्ल जो हमने लगाई है, ट्रिक लगाई है, वो कामयाब हो जाती है। और जब हमारा पुरुषार्थ भी फेल होता है, हमारी ट्रिक भी फेल हो जाती है, तो अब पुण्य नहीं होता पीछे, तो वो बुद्धि लगाना भी बेकार हो जाता है, कोई सक्सेस नहीं मिलता। तो पुण्य जो है, हम पुण्य का मतलब कर सकते हैं, पुण्य का संचय करें, बुद्धि की ट्रिक अच्छे कामों में लगाएं, हैं? तो बुद्धि जो है हमारा
अंतःकरण का जो एक निर्माण करेगी, सम्यक बुद्धि बनी हुई जो अच्छा एक निर्माण करेगी, वो हमारा अंतःकरण बहुत उज्जवल बनाएगी और आत्मधर्म के लिए बुद्धि का प्रयोग करें। ठीक है, तो उससे क्या होगा? संसार की चीज़ें तो मिलेंगी, वो तो निश्चित है। जितना हमने अपने लिए जिसके जो हम डिज़र्व करते हैं वो हमें मिलेगा, पक्की बात है, मिलेगा। एक बड़ा अच्छा एक विचारक का कथन है कि हमें जो कुछ प्राप्त है, जो कुछ अच्छा बुरा जो हमें मिलता है, हमें सोचना चाहिए हम उसे डिज़र्व करते हैं, वही हमें मिलता है। जो हम डिज़र्व करते हैं वो हमें मिलता है, जो हम डिज़ायर करते हैं वो नहीं मिलता। देखिए, दो शब्द हैं, डिज़र्व और डिज़ायर। तो जो हम डिज़र्व करते हैं, जो हमने पहले से अपनी फिल्म में भर रखा है, टेप रिकॉर्डिंग जैसी हो रखी है, वो ही हमें सुनाई देगा, वैसा ही हमें मिलेगा। और जो हम नई नई इच्छाएं कर रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। तो डिज़र्व करते हैं वो मिलता है, डिज़ायर करते हैं वो नहीं मिलता। तो कहने का मतलब है कि जो हम डिज़र्व करते हैं वैसा हमें मिलना ही मिलना है। चाहे हम कितनी भी ट्रिक लगा लें, गलत बुद्धि का प्रयोग कर लें, वो हमें मिलना ही मिलना है। तो हम बुद्धि को अच्छी तरफ लगाएं, तो जो हमें सब कुछ मिल रहा है वो तो मिले। पुण्य अगर हमारा होगा तो हमें सुख मिलेगा ही मिलेगा, और बाय प्रोडक्ट उसके साथ में हमें रिलेटिव सुख भी मिलेगा, और आत्मा शुद्ध बनेगी। तो ज्ञान का प्रकाश जब हो जाए आत्मा में, तो हमें बुद्धि को छोड़ देना। ज्ञानी बुद्धि नहीं लगाता अपने किसी काम में। जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो बुद्धि एक तरफ कोने में बैठ जाती है, बुद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बुद्धि की दखल अंदाजी, इंटरफेरेंस बंद हो जाता है। तो ऐसे ज्ञानी अगर बनना है, अंतःकरण को शुद्ध बनाना है, तो हमें बुद्धि को रिटायर करना पड़ेगा। तो आज बुद्धि की बात करी है हमने, मन की और बुद्धि की, अंतःकरण के दो विभाग। अब बाकी के दो विभाग अंतःकरण के और हैं, वो नेक्स्ट मीटिंग में पूरे करेंगे। साथियों, ये मन अंतःकरण में के जो ये हमारे पार्ट्स हैं ना, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, तो इन चारों को अगर हम बहुत सूक्ष्मता से, गहराई से समझ लेंगे ना, तो अंतःकरण की पकड़, अंतःकरण का एक अच्छा हमारे को जो समझ है वो हो जाएगी, और हमारा अंतःकरण शुद्ध बनने की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। इसी मंगल भावना से मैं अभी आपके पास से दोस्तों